तो भाई BYD की सबसे पहले वो गाड़ी दिखाता हूँ जो कि फ्यूचर में आने वाली है। ये क्या जबरदस्त लुक है भाई, ये निकल के आया आपके लिए एक बटन में फ्रिज। फरारी, लैम्बोर्गिनी, भाई ये उससे ऊपर की चीज लग रही है। पीछे वाले दरवाजे यहाँ पर फिट किए जाएंगे। ये देखो, पता है इसका दरवाजा कैसे खुलता है? हाँ, खींच। अरे ये मारुति वैन नहीं है दोस्तों। इस वक्त मैं हूँ चाइना में और आज हम एक स्पेशल जगह पे आ गए हैं। मेरे पीछे है BYD का प्लांट। भाई हम आए हैं BYD के प्लांट में जो कि चाइना के शेंजन सिटी में है। अब शेंजन जो सिटी है वो काफ़ी हाईटेक सिटी माना जाता है। आप एक तरह से समझ लो बेंगलोर इंडिया का। और BYD का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यहीं पर है। वहीं पर जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर आज हमें बुलाया गया है। तो हमने सोचा क्यों ना इसका पूरा टूर आपको कराया जाए, यानी दिखाया जाए कि यहाँ पर गाड़ियाँ कैसे बनती हैं और कैसे कैसे मॉडल्स BYD के पास चाइना में हैं। आपको बता दूं भाई, BYD चाइना में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने वाली कंपनी है। कभी टेस्ला यहाँ पर नंबर 1 होती थी, वॉक्सवैगन नंबर 1 होती थी, लेकिन अब BYD ने सारा कब्जा कर लिया है मार्केट पे। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं और कैसे कैसे मॉडल हैं। जैसे कि एक मॉडल मेरे पीछे इस समय खड़ा हुआ है, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं BYD के बारे में। तो बेसिकली BYD एक मोबाइल की बैटरी बनाने वाली कंपनी थी। नोकिया और मोटोरोला के लिए बैटरी बनाती थी, लेकिन जब ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया उसके बाद कंपनी ने सोचा कि क्यों ना अब ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आया जाए। 2005 में BYD ने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च की थी और वो एक आइस व्हीकल था, यानी कि पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियाँ होती हैं उस तरह की एक गाड़ी थी। लेकिन 2019 तक कंपनी की जो ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी थी नहीं। इवन 2018 में तो ऐसी हालत हो गई थी कि कंपनी ने सोच लिया था कि अब जो है मैं अपना बिजनेस बंद कर देती हूँ। लेकिन 2019 में 2 गाड़ियाँ लॉन्च की, जिनको देखकर, जिनके डिज़ाइन को देखकर, वो दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी। डिमांड जो है कंपनी की बढ़ी और उसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। इंडिया में भी आपको पता है कि BYD अपनी 3 मॉडल की बिक्री करती है। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ बनती कैसे हैं। ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसी का सैंपल दिखाया। देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि रोबोट ने एक पार्ट वहाँ पर रखा। फ्लैट स्टील शीट को लिया जाता है और उस पर प्लास्टिक का थोड़ा सा काम किया जाता है। उसके अगले स्टेप में आते हैं, इसको पंच किया जाता है और एक दूसरा डिज़ाइन तैयार कर दिया जाता है। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो एक साइड है गाड़ी का वो बनकर तैयार हो गया है। पिलर एरिया, आप जिसको A पिलर, B पिलर, C पिलर बन के तैयार हो चुका है। ये जो हिस्सा है उसको यहाँ पर डाला जाता है, बेल्ट से यहाँ पहुँचता है, फिर धीरे धीरे आगे जाने लगता है। ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोडक्शन लाइन कि किस तरह से वेल्डिंग किया जाता है इन अलग अलग पार्ट को और जोड़कर एक जो ढांचा है वो गाड़ी का तैयार कर दिया जाता है। वो पार्ट को वहाँ पर लगा रहे हैं, वो लगा दिया और फिर उसमें वेल्ड कर दिया जाएगा। उस तरह से देखो प्रोडक्शन लाइन में ऐसे सामान आता है। अब यहाँ पर वेल्डिंग तैयार हो गई, ये गाड़ी आगे चल दी। भाई पूरा ऐसे करके दिखाया इन्होंने जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है एग्जैक्टली। अब इसमें जो है ये रियर डोर फिट किया जाएगा। भाई ये उठा लिया रोबोट ने। पीछे वाले दरवाजे यहाँ पर फिट किए जाएंगे। ये देखो कितनी सफाई से, ओ माय गॉड, ये लो फिट कर दिया भाई दरवाज़ा। भाई ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर प्रॉपर इस मॉडल को भी ऐसे प्रिपेयर किया जा रहा है जैसे एकदम रियल गाड़ी हो। अब यहाँ पर क्या होगा, अगले स्टेप में इसके जो हुड है और टेल गेट है उसको फिट किया जाएगा। ये देखो ये लग गया भाई। और धीरे धीरे पीछे का दरवाज़ा भी यहाँ पर भाई साहब रोबोट ने कर दिया फिट। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि यार गाड़ियाँ तैयार होती कैसे हैं। इस तरह से रोबोट्स या जो ऑटोमेटिक मशीन है वो गाड़ियाँ तैयार करती हैं। अब ये गाड़ी पहुँच गई है आगे BIW इंस्पेक्शन में। तो इसमें क्या होता है, फुल इंस्पेक्शन किया जाता है गाड़ी का कि डायमेंशन क्या है, उस हिसाब से चेक किया जाता है कि कहाँ कहाँ पेंट की ज़रूरत है। देख रहे हो, ऐसे डुबा के गाड़ी को पेंट कर दिया जाता है इस तरह से। ये देखो येलो पेंट कर दिया पहले, मतलब बेसिकली पहले प्राइमर वगैरह किया जाता है। ये अंदर जो सामान होते हैं वो सारा दिखाया जा रहा है। फिर उसके ऊपर प्राइमर के बाद एक दूसरा पेंट किया जाता है। फिर अलग अलग स्टेप्स हैं। ये देखो आप, ऐसे इसके ढांचे को उठा के ले जाया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे बेकिंग की जाती है, यानी एक तरह से पेंट को सुखाया जाता है। कितने 200 डिग्री सेल्सियस पे पेंट वेंट सब हो गया है। अब इसको उसके प्लेटफॉर्म पे फिट किया जाएगा। देखो नीचे आप देख रहे होंगे इसका पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पे इसकी बैटरी वगैरह रहती है, मोटर वगैरह फिट रहती है। उसके ऊपर इसको रख दिया है।
स्पेयर व्हील का कवर है, ये टायर हैं। जब गाड़ी पूरी बन के तैयार हो गई है, टेस्ट किया जाता है उसका हैंडलिंग का, उसकी ब्रेकिंग का, लाइटिंग का। इंस्पेक्शन होने के बाद देखा जाता है कि कहीं भी कोई छोटी कमी ना रह गई हो, और उसके बाद व्हीकल पहुंच जाता है वेयर हाउस में। जब गाड़ी पूरी तैयार हो गई है तो कुछ ऐसी नज़र आएगी। तो प्रोडक्शन लाइन के बाहर फिर ये गाड़ी इस तरह से तैयार होके आ जाती है। तो भाई BYD की सबसे पहले वो गाड़ी दिखाता हूँ जो कि फ्यूचर में आने वाली है। इतनी ज़बरदस्त है कि भाई देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। ये देखो भाई, आपने देखी होगी ना फरारी, लैम्बोर्गिनी, भाई ये उससे ऊपर की चीज़ लग रही है देखने में एटलीस्ट। तो फिलहाल सबसे पहली जो नज़र जाएगी, दिमाग में थॉट जाएगा, वो ये जाएगा भाई दरवाज़ा कैसे खोलूँ, दरवाज़ा कहाँ से खुलेगा। तो भाई दरवाज़ा खुलने का अभी हमें हिसाब दिख नहीं रहा, क्योंकि एक प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, कॉन्सेप्ट मॉडल है। यानी अंदर सिर्फ चीज़ें दिखा दी गई हैं। हो सकता है अभी ये गाड़ी चल भी ना पाए, लेकिन दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। और BYD की फ्यूचर गाड़ियाँ कैसी हो सकती हैं, वो इससे आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हो। एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील है। टायर देखो भाई कितने ज़बरदस्त हैं, आगे का लुक देखो, और ये जो पूरा रूफ है ब्लैक कलर में, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। हवा को काटती हुई चली जाएगी, जिसलिए ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। और पीछे आप देखेंगे कैसी नज़र आ रही है। तो अब दिखाता हूँ इनकी सबसे प्रीमियम गाड़ी। अगर मैं कहूँ, इनका एक प्रीमियम ब्रांड है यांग वांग, उसी में ये गाड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है U8। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि भाई ये पानी पे भी चल जाएगी, ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी में आप इसको पानी पे भी चला सकते हो। आपने देखा होगा ना, इंडिया में लोग पागल रहते हैं लैंड रोवर डिफेंडर, लैंड रोवर डिस्कवरी के। ये गाड़ी भाई 1200 हॉर्स पावर जनरेट करती है और 3.6 सेकंड में ही 0 से 100 पहुंच जाती है। लुक देखो, इसका टायर का साइज देखो, और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी दिखाता हूं भाई आपको। अगर आपकी गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर या पूरा फट गया टायर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये वाली गाड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी 3 टायर पे चल जाती है। सामने इसका जो डेमो है वो आप देख सकते हो। तो भाई BYD चाइना में इतनी ज़्यादा क्यों बिक रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर ऑफर करती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कि अब यहाँ पर तो इन्होंने पहले दिखाया कि जो 4 व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है, वो किस तरह से काम करता है, कहाँ पर इनकी बैटरी होती है, कहाँ पर इनकी मोटर वगैरह होती है। तो वो सारा प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा डेमो टेकिंग ए टैंक टर्न। तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखेगा कि किस तरह से इनकी गाड़ी जो है एक ही जगह खड़ी खड़ी पूरी 360 डिग्री घूम जाएगी। ये देखो गाड़ी जो है इस तरह से इनकी घूम जाती है, जिसमें भी ये 360 डिग्री टैंक टर्न का फीचर होता है। और किस गाड़ी में है, वो जो सामने खड़ी है गाड़ी, उसमें आपको दिख जाएगा 360 डिग्री टैंक टर्न का फीचर। दूसरा दिखाते हैं स्विफ्ट स्टीयरिंग। ये देखो छोटी सी जगह में ही अगर ये फीचर होगा तो आपको ज़्यादा बार टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी जगह में ही आप इस गाड़ी को घुमा सकते हैं। इमरजेंसी फ्लोटिंग का फीचर, जो कि भाई इस गाड़ी को पानी पे चलने के लिए तैयार कर देता है। ये देखो भाई, ये जो गाड़ी मैंने अभी दिखाई है ये पानी पे चल जाती है। गाड़ी भी है और ये बोट भी है। मुझे लग रहा है कुछ दिन में ये हेलीकॉप्टर वाला पंखा भी दे देंगे उसी गाड़ी में कि गाड़ी को उड़ा भी लो। मान लीजिए आपका हाईवे पर टायर हो गया पंक्चर, ये गाड़ी उसके बाद भी आपको परेशान नहीं करेगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ टायर ब्लो आउट ऑन एक्सप्रेस वे, यानी टायर ख़राब पंक्चर हो गया तो आपकी गाड़ी जो है वो डगमगाएगी नहीं भाई। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, रास्ते में हाईवे पर हो गया पंक्चर, मैकेनिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी 3 पहियों पे चल जाएगी। ये देखो क्या ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये इस तरह से इसका जो प्लेटफॉर्म है 3 पहियों पे एडजस्ट हो जाएगा। और स्पीड भाई 140 kmph की स्पीड से चल सकते हो आप सिर्फ 3 टायरों पे। इस जो फीचर है इसको नाम दिया है इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल सिस्टम। क्या ज़बरदस्त फीचर है। यहाँ पर भी कुछ डेमो दिया है इन्होंने, क्या है मुझे समझना पड़ेगा। शायद अपनी गाड़ी का अंदर इंटीरियर कैसा होता है, कंफर्ट कैसा होता है, वो सब यहाँ पर दिखाने की कोशिश करिए, या फिर हो सकता है हम कोई फीचर भी यहाँ पर टेस्ट कर पाएँ। अभी सब कुछ चाइनीज़ में है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। बैटरी और वो गाड़ी का बॉडी जो एक हाँ, साथ है। हाँ बाकी जो बैटरी अलग है वो हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि ये बैटरी को अलग से फिट नहीं करते, वो इसी प्लेटफॉर्म में फिट रहती है, बॉडी के साथ फिट रहती है। ये गाड़ी में बता रहा था भाई 360 डिग्री टर्न हो जाती है, खड़े खड़े एक ही जगह घूम जाएगी। ये कह रहे हैं आवाज़ पे ये मसाज करेगी, बोलने पे करेगी गाड़ी ये मसाज। इस तरह का रियर व्यू कैमरा है। अरे रियर व्यू कैमरा नहीं है भाई, ये तो पूरा वैसा डिस्प्ले है, वीडियो देख सकते हो। ये देखो, अच्छा नहीं पीछे की स्क्रीन दिख रही है, सॉरी यार। टेम्परेचर आपने बोल दिया? हाँ, बोल इसको बोलो कि सनरूफ खोल दे। 你好，仰望，打开天窗。 ओह ये देखो भाई। चलो अब एक अगली गाड़ी दिखा देता हूँ जिसका नाम है डेंजा। ओके, काफ़ी खतरनाक नाम है, डेंजर जैसा नाम है।
ये देखो एक MPV है जिसमें आप बिजनेस क्लास वाली फील ले सकते हो। आगे से लुक देख लिया, ये क्या ज़बरदस्त लुक है भाई। और मैं सच बता रहा हूँ, मोस्टली मैंने यहाँ पर ये वाला मॉडल बहुत जगह देखा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये। और यहाँ पर आप देखो कितनी ज़्यादा सुविधा आपको मिलने वाली है। पहले बिजनेस क्लास है तो पीछे वाली सीट ही दिखा देता हूँ। ये देखो सोफ़ा क्लास सीट है, एकदम सोफ़ा स्टाइल वाली। और इसके जो दरवाजे हैं ना, वो एक बटन में बंद हो जाते हैं, जैसा कि आपने किया कार्निवल में देखा होगा या फिर आपको टोयोटा वेलफायर पता होगी। तो एक बटन से दरवाज़ा बंद हो गया। अब इस तरह से इसको खोलूँगा और खुल जाएगा, यानी ऑटोमेटिक डोर आता है। यहाँ पर पाँव रखने के लिए देखो पूरा इंतज़ाम है, इस तरह से पाँव रखेंगे। और यहाँ पर आपको चार्जिंग दी गई है वायरलेस, यानी सीधा फ़ोन यहाँ पर रखो और गाड़ी चार्ज होने लगेगी। अगर USB से करना है तो ये यहाँ पर इंतज़ाम आपको USB का भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक छोटा सा अपना डिस्प्ले कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर, और यहीं पर दिए गए हैं कुछ बटन्स। किस बटन से क्या होगा वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये बटन है, ये दबाता हूँ और ये जो सीट है वो पीछे जाने लगी है। अब इस बटन से आगे दबाऊंगा तो ये जो है सीट आगे जाने लगेगी। देखो दबा के रखता हूँ और ये देखो सीट जो है आगे आने लगी। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिक्लाइन करके देखते हैं। ये देखो आप, अब इसको पीछे ले जाते हैं। ये कमाल कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन शायद ये चल नहीं रहा। ओह भाई साहब, काम करना है तो आपके लिए इस तरह से निकल के आएगी एक टेबल, और ये काफ़ी स्टर्डी है। और यहाँ पर भी कुछ एयर प्यूरीफायर जैसा कुछ तो दिया गया है। हाँ, आपको यहाँ पर AC के कंट्रोल मिल जाएंगे, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और बहुत सारे। ओ हो माय गॉड, ये निकल के आया आपके लिए एक बटन में फ्रिज। आगे सनरूफ अलग है, पीछे अलग है, और थर्ड रो में इस तरह की सीट मिल जाएंगी। आपको अंदर से दरवाज़ा बंद करना है तो ये बटन मिल जाता है। ये देखो आप, सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये सीट के एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट। और चढ़ने के लिए ना बड़े सुविधा से यहाँ पर एक स्लोप दिया गया है ताकि आप इजीली इसमें चढ़ पाएँ। आपको 2 डिस्प्ले दी गई है, यहाँ पर एक डिस्प्ले, यहाँ पर एक डिस्प्ले है। हालांकि ये शायद डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। ये अपनी फ्रेंड है, इसको ज़रा मैं कुछ दिखा दूँ BYD की गाड़ी होती कैसे है। पता है इसका दरवाज़ा कैसे खुलता है? नॉर्मली खुलता होगा। हाँ, खींच। अरे ये मारुति वैन नहीं है किडनैपिंग वाली, ये देख, ये पैसा दे रहे हैं तो हमको सर्विसेज भी मिलेंगे। और इस हेड ऑफिस में ना आपको ये भी दिखा देता हूँ, कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं इनकी अलग अलग गाड़ियों के। यांगवांग U9 उसका मॉडल रखा हुआ है। ये आप देखेंगे इसकी जो कीमत है वो 1529 युआन है। ये गाड़ी है बाओ 8, जो कि सिर्फ चाइना में बेची जाती है, और इसकी कीमत जो स्ट्रक्चर है, जो स्केल मॉडल है, उसकी है 587 युआन। ये है BYD सील 245, ये है सीलियन 587 युआन, ये BYD डेंजा D9, ये BYD डेंजा N7। और जैसे कि ये गाड़ी देख रहे हो भाई, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये BYD की सबसे सस्ती जो है इलेक्ट्रिक कार में से एक है यहाँ पर भी, और अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो तब भी। अब ये गाड़ी भाई, इसका नाम है BYD डॉल्फिन, जो कि एक हैचबैक इलेक्ट्रिक कार है। अब ये सबसे सस्ती क्यों है, इसकी कीमत बता देता हूँ। करीब 1 लाख युआन है इसका स्टार्टिंग प्राइस चाइना में, जो कि इंडिया के हिसाब से करीब 11.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। अब ये 4 सीटर या 5 सीटर कह लीजिए, एक छोटी सी हैचबैक आप कह सकते हो इसको। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको बड़ा क्यूट सा प्यारा सा लगने वाला है। और इसमें 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक है 60 किलोवाट आवर का और एक है 45 किलोवाट आवर का। जो बड़ा वाला बैटरी पैक है ना, वो आपको दे सकता है करीब 427 किलोमीटर की रेंज। तो भाई ये था हमारा आज का विजिट BYD के हेडक्वार्टर में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़रूर नया पता चला होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।